हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आकर EBS के और भी प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम EBS के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। आपके विकल्प हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। आपके विकल्प हैं सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। आपके विकल्प हैं अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट डॉट की समस्या के साथ संबंधित है। आपके विकल्प हैं बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने, बोलने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पढ़ने। अगला प्रश्न है, प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। आपके विकल्प हैं प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, आपके विकल्प हैं किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर या उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। आपके विकल्प हैं गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्त प्रेरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ सिखाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रस्तुत करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। आपके विकल्प हैं शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दोनों धातुएं हैं। आपके विकल्प हैं एल्युमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, तांबा और टिन। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में,
उत्तर और दक्षिण में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उत्तर और दक्षिण में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? आपके विकल्प हैं विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? आपके विकल्प हैं दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? आपके विकल्प हैं सौंफ, काली मिर्च, गेहूं, साबूदाना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, साबूदाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, असम बिहू। असम बिहू का त्योहार है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? आपके विकल्प हैं पाठ्यपुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संदर्भ पुस्तकें। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपके विकल्प हैं सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? आपके विकल्प हैं प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? सी, मेरी शक्तियां क्या थीं? डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। आपके विकल्प हैं शिक्षकों का स्वाकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वाकलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चों और शिक्षकों का स्व आकलन। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उसी जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आपके विकल्प हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान, अनुसूचित आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 2012, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। आपके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से,
अफगानिस्तान से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्षित को समझने की क्षमता है। आपके विकल्प हैं ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 चित्रण कौशल। अगला प्रश्न है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। आपके विकल्प हैं उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अपारदर्शी। अगला प्रश्न है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा, विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपके विकल्प हैं मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है कि विषयगत, एकीकृत, समावेशी, ये सभी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 ये सभी। अगला प्रश्न है चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपके विकल्प हैं झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मिजोरम। अगला प्रश्न है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। कोट दिया है केवल ए और सी, केवल बी नंबर 4 ए, बी और सी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 ए, बी और सी, क्योंकि तीनों ऊपर सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आपके विकल्प हैं बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। अगला प्रश्न है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। कोट ए और बी और सी, ए और सी, केवल सी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए और सी, ए सी विकल्प नंबर 3, क्योंकि मनाली में बांसों के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते, असम में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है
शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? आपके विकल्प हैं प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।